नमस्कार मित्रों। हम छंद परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम छंद की शुरुआत करेंगे। पहले थोड़ी इसकी भूमिका बना लेते हैं। छंद के दो प्रकार हैं। एक छंद का प्रकार मात्रिक, जिसे हम दूसरे और नाम से जाति नाम से जानते हैं। दूसरा है वार्णिक, जिसे हम वृत्त के नाम से जानते हैं। मात्रिक छंद जो होता है, इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। जैसे लघु आएगी तो उसके लिए हम एक गिनेंगे, जिस पे दीर्घ की मात्रा लगेगी उसको हम दो गिनेंगे। इसकी लघु के लिए एक और दीर्घ के लिए दो संख्या जोड़ी जाएगी, मात्राओं की गणना की जाएगी। तो इसका जो एक उदाहरण देखेंगे वो होगा आर्या छंद, जिसका दूसरा नाम गाथा है। हम मात्रिक में एक ही पढ़ेंगे, आर्या एक ही है। और दूसरा है वार्णिक, जिसे हम वृत्त कहते हैं। इसमें वर्णों की गणना की जाती है। जो वर्ण होंगे, कितने वर्ण आते हैं। जैसे हमने ये लिखा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये इसका एक चरण है, एक पाद है। इसमें जो पूरे पूरे अक्षर हैं, पूरे पूरे वर्ण लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 वर्ण आ रहे हैं। तो अगर वर्णों की गणना की जाएगी तो 11। अगर हम इसके ऊपर मात्रा लगाएं और अगर मात्राओं की गणना की जाए, जैसे 1 1 और 2 3 4 4 और 2 6 6 और 2 8 9 10 2 12 13 14 15 16, अगर ऐसे मात्राओं की गणना की जाएगी तो ये वाला मात्रिक होता है। अगर केवल वर्णों की गणना की जाती है, वर्णों की गणना होगी, उसके बाद ऊपर जो गण होंगे वो इनके लक्षण के अनुसार होने चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में पता चलेगा। अब ऐसे जो होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं: समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। समवृत्त 4 चरण होते हैं, चारों में समान वर्ण आएंगे, उसे कहते हैं समवृत्त। चारों चरणों में समान वर्ण आएंगे, उसे कहते हैं समवृत्त। जैसे इंद्रवरदा, उपेंद्रवरदा, बहुत सारे हैं और ज़्यादातर सभी इसी श्रेणी में आएंगे। अर्धसमवृत्त 4 चरण में से 2 चरण में समान और बाकी के 2 चरण, मतलब पहले और तीसरे में समान होती है और दूसरे और चौथे में वर्णों की संख्या समान होती है। पहले और तीसरे में वर्णों की संख्या समान होती है और दूसरे और चौथे चरण में वर्णों की संख्या समान होती है, उसे अर्धसमवृत्त कहते हैं। इसमें आता है एक तो वियोगिनी, छंद का नाम है वियोगिनी, पुष्पिताग्रा, विषमवृत्त, जिसमें वर्णों की संख्या अलग अलग में अलग चारों चरणों में अलग अलग आती है, या 3 में अलग आ जाए, 1 में किसी एक के समान आ जाए। तो इन दोनों का लक्षण नहीं होता है, बिल्कुल अलग लक्षण वो होता है विषमवृत्त। उसमें जैसे गाथा है और उद्गाथा है। हम इसमें से एक ये पढ़ेंगे, समवृत्त पढ़ेंगे और अर्धसमवृत्त पढ़ेंगे, विषमवृत्त अपने टॉपिक में नहीं। तो देखिए आर्या छंद का लक्षण और उदाहरण। लक्षण देखिए पहले, ये एकमात्र मात्रिक छंद है जो हम पढ़ रहे हैं। यस्य प्रथमा पादे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थ 15 सा आर्या। आर्या छंद का लक्षण है, ये आर्या लिखा है। आर्या छंद का लक्षण है यस्य, यानी जिसके प्रथमे पादे, पहले पाद में, ये पहला पाद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाद या चरण, 4 चरण है। कभी कभी जैसे इसी लाइन के आगे ये लाइन लिख देते हैं तो 2 लाइनें, प्रथम चरण और द्वितीय चरण, यानी कि दल एक साथ में आ जाता है, तो उसको ध्यान दें। या तो कोमा लगी हुई होगी या आपको तोड़ना पड़ेगा वहाँ पे। तो जिसके पहले चरण में 12 मात्रा, इसमें कितनी मात्राएं आएगी पहले चरण में? 12 मात्राएं। तथा यानी तथा, तृतीय अपि यानी तीसरे में भी, ये तीसरे में भी कितनी मात्रा क्या आएगी? 12 मात्राएं। ये दो तो हो गए। जिसके पहले चरण में पाद में 12 मात्रा और तीसरे में भी 12, तो 12 मात्राएं हो गई। अष्टादश द्वितीय,
अष्टादश मतलब 18, द्वितीय यानी दूसरे में, ये दूसरा चरण है, कितनी मात्राएं? 18 मात्राएं। चतुर्थ के यानी चौथे चरण में पंचदश यानी 15 मात्राएं। तो देखिए 12, 18, 12, 15 ये मात्राएं होती है। ये इसका लक्षण कह रहा है। अब प्रश्न ये आ सकता है कि आर्या छंद के विषम पादों में कितनी मात्राएं होती है? तो विषम देखो, पहला और तीसरे पाद में 12 मात्राएं होती है। या आर्या छंद के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 12। द्वितीय में कितनी होती है? 18। तृतीय में 12, चतुर्थ में 15। या ऐसे पूछ ले, आर्या छंद के आधे भाग में कितनी मात्राएं होती है? आधा मतलब पहला और दूसरा, तो 12 + 18 = 30। अंतिम आर्या छंद के अंतिम जो आधे चरण है या अंतिम 2 चरण है, उनकी मात्राओं का योग 12 + 15 = 27। या तो सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको ये याद रखना, 12, 18, 12, 15, ठीक है, इतनी मात्राएं होती। अब देखो मात्रा हम लगाते हैं, आ स्वर, इस पर मात्रा तो ऐसे ही लगाना है। अगर वार्णिक छंद होगा तो हम केवल गिनेंगे, वर्ण गिनेंगे, और यहाँ मात्रा की गिनती होगी। देखिए आ पर एस, प अस्वर है, री में छोटी ई की मात्रा है, लघु तो है, दीर्घ ओ है, सा है, सा के बाद हलंत अक्षर है, तो सा तो वैसे ही आ स्वर है तो ये आ जाएगा दीर्घ। वी छोटे ई की मात्रा है, लघु, छोटा ऊ है, लघु। ये देखो अनुस्वार युक्त वर्ण आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ। तो देखिए 2, इसको 2 गिनेंगे, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10 और 2, 12, ये हो गई 12 मात्राएं। उसके बाद अगली लाइन देखिए, न अस्वर है, उसके बाद सा में आ स्वर है, दू में छोटे ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए लघु, म के बाद न हलंत है, आधा है, हमने कहा संयुक्त अक्षर से पहले आएगा, तो ये म क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। य पर एक ही मात्रा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ। तो उसके बाद प्र लघु, यो ओ की मात्रा है, दीर्घ, ग लघु, वी। अब देखिए यहाँ वी है तो लघु, एक मात्रा आनी चाहिए लघु, लेकिन इसके बाद ज्ञ आया है, और ज्ञ जो होता है वो संयुक्त अक्षर होता है, तो संयुक्त अक्षर से जो पहले आएगा वो हो जाएगा दीर्घ, ज्ञ दीर्घ। और न के बाद म आ गया, यानी कि अनुस्वार गिन लो या संयुक्त वर्ण गिन लो, तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब इसको मात्रा गिनेंगे, 1 और 2, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हो गई 18। फिर देखिए ब, अ की मात्रा, अस्वर है, इसमें अस्वर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हो गई 12 मात्राएं। फिर देखिए आ दीर्घ, म के बाद न आ गया है, ये भी हो जाएगा दीर्घ। य, अब ये भी संयुक्त अक्षर है, देखिए, और इससे पहले य आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ त से पहले ये आया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। य अ, इसके ऊपर अनुस्वार आया है, दीर्घ, चे दीर्घ, और त के बाद विसर्ग आया है, तो ये भी दीर्घ। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15। तो मुख्य रूप से इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो मात्राओं से संबंधित ही आते हैं, कि मात्राएं कितनी कितनी लगती है। 12, 18, 12, 15 अपने को याद रखनी है, बाकी इसमें याद रखे जैसी कोई बात नहीं है, केवल ये लाइन याद रखनी है। 12, 18, 12, 15 मात्राएं होती है। पहले 2 चरण में दोनों का योग 30, अंतिम 2 चरण में दोनों का योग 27। और विषम का पूछ ले, विषम चरणों का योग आर्या कितनी मात्राएं होती है? तो 12, 12, 24। सम चरणों की मात्राओं का योग 18 + 15 = 33। तो आर्या छंद में इतना ही आपको याद